सेकेंड ईयर क्लास। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 मैंने शुरू करना है, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एरोमेटिक टर्म है ये ग्रीक वर्ड अरोमा से निकली है, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड जो एक ख़ास फ्रेग्रेंस रखते थे, खुशबू रखते थे, उनको एरोमेटिक कहा जाता है। और इनमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में लो होती है और उनका एक करेक्टरिस्टिक्स ओडोर होता है, यानी कि एक उनका ख़ास उनकी खुशबू होती है। बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो ओडोरलेस हैं, यानी कि जिनमें कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, और काफ़ी ऐसे होते हैं जिनमें होती है। तो कुछ होते हैं एरोमेटिक और कुछ होते हैं नॉन एरोमेटिक। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपको ये देखें, डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जब आप लोगों ने देखा कि एरोमेटिक में कौन सी क्लास शामिल है, तो हमें पता चला कि एरोमेटिक में बेंजीन शामिल है, C6H6 बेंजीन। और फिर उसके डेरिवेटिव्स उसमें शामिल हो जाते हैं, नेफ्थलीन हो गया, टोलुइन हो गया, बाइफिनाइल हो गया। अब इनकी दो किस्म की जो है ना इनकी टाइप्स हैं। एक का नाम है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक, अब देखिए मोनो का मतलब होता है वन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो एक बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हो, उनके मॉलिक्यूल में एक बेंजीन रिंग हो, उनको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस तरह बेंजीन और उसके डेरिवेटिव हैं, ये नीचे आपको टोलुइन, फिनोल ये नज़र आ रहा होगा। उसके बाद है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट, नाम से इधर है, पॉली का मतलब होता है लार्ज, ज़्यादा। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग उनके मॉलिक्यूल में हो, तो उनको पॉलीसाइक्लिक जो है ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब जिस तरह देखें, आप लोगों को डाइफिनाइल मीथेन या बाइफिनाइल जो है ना नज़र आ रहा होगा। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, ये नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये सारा आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद है इसका नोमेनक्लेचर। आप लोग जानते हो बेटा कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। दो मेथड होते हैं, कॉमन या जिसको आप ट्रिवियल कहते हो। एक होता है आईयूपिक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट या केमिस्ट्री वाला। अब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को हम नाम देंगे। अब देखें, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी कि मोनो, अब जिस तरह बेंजीन के ऊपर CH3 मिथाइल है तो इसे मिथाइल बेंजीन कहोगे, ये देखो मिथाइल बेंजीन। इसी तरह ऊपर इथाइल है, नीचे बेंजीन है तो इथाइल बेंजीन। अब क्लोरो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, दूसरा देखें, अब उनका अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पर डेरिवेटिव में देखें तो टोलुइन, फिनोल वगैरह बनता है। ये आपने देख लेना है, इसको सरसरी नज़र से आपने बेटा देख लेना है। उसके बाद देखें आगे, अगर आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो, अब देखें पहले पे भी है, दूसरे पे भी है। क्या है? मिथाइल। कितने हैं? दो। तो आपका होगी 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये देखें ना, 1,2 डाई मिथाइल, और इसको आर्थो भी कहते हैं। आगे देखो तो पहले और तीसरे पे है और मिथाइल है तो दो है, तो आपका होगी 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, इसको मेटा भी कहते हैं। फिर पहले और चौथे पे है डाई मिथाइल बेंजीन और इसको पैरा भी कहते हैं। इसी तरह आगे देखें, वो तो सेम थे ना, ऊपर सब्स्टिट्यूएंट सेम थे। अब चौथे पॉइंट में देखें तो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। अब क्लोरो है पहले पे, दूसरे पे अमाइनो ग्रुप है तो 2 अमाइनो बेंजीन एल्डिहाइड का हो गए, वो फिर फंक्शनल ग्रुप में आ जाता है। इसी तरह देखें तीसरे पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो ये ऊपर CH3 COOH, जो COOH है ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह नीचे हैं, अब देखें 3 क्लोरो आइडो, क्योंकि आयोडीन पहले पे है लेकिन क्लोरो से हमने काउंट करना है, 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। फिर 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि जो मेन होता है वो फिर बेंजीन रिंग के साथ ही शुमार होता है। आगे देखें, अब ये देखें 4 अमाइनो फिनोल हो गया, क्योंकि OH, अगर बेंजीन के ऊपर OH हो तो वो फिनोल होता है, और 4 पे अमाइनो है तो अमाइनो फिनोल हो गया। इसी तरह 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। 2 आइडो टोलुइन हो गया, क्योंकि CH3 हो तो टोलुइन होता है, दूसरे पे है तो 2 हो गया। ये आप लोगों को मैंने जो है ना बता दिया। अब मैं बेंजीन का आपको सिंपल इंट्रोडक्शन बताऊं। बेटा बेंजीन C6H6, बेंजीन को सबसे पहले माइकल फ्राडे ने 1825 को, बड़ा अहम MCQs है, देखना है आपने।
डिस्कवर कैसे किया? वेजिटेबल ऑयल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो जो वो गैस प्रोड्यूस हुई उसमें बेंजीन जो है ना डिस्कवर हुआ। अब आगे देखें, ठीक 20 ईयर यानी कि 1845 में ये कोल तार बाय हॉफमैन ने कोल तार से इसको फाउंड किया। तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया। आप लोगों ने अब क्या करना है, बेंजीन के इंट्रोडक्शन को देखना है और उसके बाद इसके नोमेनक्लेचर को देखना है और उसके बाद ये जो मैंने आपको बेंजीन का थोड़ा सा तारुफ पढ़ाया इसे देखना है आप लोगों ने। फिर आगे आए, अब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर इसका जो फार्मूला है, क्या फार्मूला होता है? C6H6। अब देखें एम्पिरिकल, अब वो कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन डिटरमाइन बाय इट्स एलिमेंटल एनालिसिस। ये तो हमें पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होती है। मॉलिक्यूलर मास अगर डिटरमाइन करना हो वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए तो वो 78 है। कैसे? C6, अब C का होता है 12, C6 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगी तो ये क्या आएगा, 12 को 6 से तो 72 आएगा। H6, H का एक होता है 6, 78, ये तो 78 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 6 टाइम इसका मास जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला से है, क्योंकि उसका 13 होता है, CH है 12 और एक 13, अब 13 6 78, तो इसका मतलब है C6H6 है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बनेगा। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का इंडिकेट करता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक हो गया, बस ये मैंने आपको पढ़ाना था। कल मैं आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आज पढ़ाया। आपने बेटा इसको देखना है, कोई मसला हो आपने मुझे बताना है। और मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपका चैप्टर नंबर 7 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है उनका टेस्ट होगा, और मैंने आपको MCQs के भी निशान लगवा दिए। तो आपने मेरा काम आगे पढ़ना है, होमवर्क भी यही लिखना है जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन याद आपने 7 चैप्टर करना है। फिर भी कोई मसला हो मुझसे पूछना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।